बढ़िया होगा नहीं मिल रहा है। भगवान कुछ करो, दो चार व्यवस्था अच्छी तो हमारो बिजनेस चले। तो हमने कहा लियो, ये भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, व्यापार डाउन है अच्छा है तो वो भी प्रार्थना करते हैं, तो भगवान उनकी भी सुनते हैं, है कि नहीं। अब हम सोचते हैं कि आपका हित हो जाए, और जो अहित सोचने के लिए बैठे हैं वो कभी हित सोचेंगे, लेकिन राम जी की इच्छा होगी वही होगा। राम की न चाहे सोई होई, किए अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी चाहेंगे वही होगा, कि नहीं। और वही गाइए, हम लोग भी गाते हैं, सीताराम सीताराम चाहे विधि राखे राम सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यार यही जो राम जी को पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा।
आशा लाग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। चंद्र की जय हो। हमको कैसे रहना है? जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, है कि नहीं? अब राम जी की इच्छा है कि मोदी जी फिर आए। जय हो। अब मोदी जी रहेंगे तो रखेंगे वैसे जैसे रख रहे हो, है कि नहीं? हाँ, अब राम के सहारे हैं और हम राम भरोसे हैं, है कि नहीं? दोनों एक है जैसे। हाँ। अब प्रभु की इच्छा है और सभी को राम के सहारे रहना चाहिए। जब राजा धार्मिक होता है तो प्रजा अपने आप धार्मिक हो जाती है। जब राजा आपका सत्कर्मी नहीं है, आप और चीजों को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन धर्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत आपको मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, सत्कर्म करने पड़ेगा, हाँ? लेकिन फिर भी अपने परिवार में बच्चों को भी पूजा करिए, कथा में बैठा ना ना मम्मी आप बैठो, हमको थोड़ी करना, आप बुजुर्ग हो आप करो, है कि नहीं? जब हमारा राजा धार्मिक होता तो अपने अंदर अपने आप भाव आ जाता है, अरे वो लोग इतने धनवान बलवान समय ना होने के बाद कार्य कर रहे हैं तो हम तो साधारण हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए राजा हमेशा धार्मिक होना चाहिए। आज से नहीं, प्राचीन सभ्यता से देखिए, दशरथ जी की भी उन्नति धर्म के द्वारा ही हुई है। अगर यज्ञ ना करते तो लाभ मिलता नहीं मिलता। वो भी राजा थे और ये भी राजा, वो भी अवध और ये भी अवध, है कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए राम जी का नाम लीजिए और मस्त रहिए। राम जी चाहेंगे वही होगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। अभिमान बिल्कुल दूर दूर तक नहीं आना चाहिए, हैं? राम जी ने चाहा है तभी तो अवसर ऐसा प्रदान किया, हर बार हमको कथा सुनने का सौभाग्य प्रदान किया। अब सोचे कौन कथा में जाए करें, बैठो सुंदर एसी में, कहाँ चक्कर परे हो, हैं? कथा तो होती रहती है ना। अवसर दिया है आपके लिए, घर में पत्र पहुंचा है, सूचना पहुंची, फोन से कहा गया, बतलाया गया, तो मान लो आप उस लिस्ट में हैं जिसमें राम जी ने आपकी नियुक्ति की है, इसलिए सूचना गई आपके पास, है कि नहीं? और सूचना देने के बाद भी आप ना पहुंचो तो आपसे दुर्भाग्यशाली कोई हो सकता है क्या? है कि नहीं? बहुत जगह आप गए हो, लेकिन जहां स्वयं प्रभु ने आपके लिए प्रेरणा दी कि आपको आना है भाई, और फिर भी ना पहुंचो, आप जीवन में कुछ भी कर ले, उन्नति तरक्की है, धन वैभव सब कुछ कमा ले, लेकिन राम जी ने बुलाया है और ना पहुंचे तो आप भाग्यशाली नहीं हो सकते। पहुंचना, जो लोग आकर के देखो समय से यहाँ, अब कितनी दूर, घर तो यहाँ किसी का है नहीं, और सब अपने घर के कार्यों को विराम देकर यहाँ तक पहुंचे तो
कितना नुकसान करके आ रहे हैं समझ लो। अब कुछ लोग तो व्यवहार मार रहे हैं, है कि नहीं? अकेले कैसे सुनेंगे? सुनो। और साथ में आपकी बिटियों को बड़ा जिम्मेदारी से व्यवस्था देखनी पड़ती होगी, क्योंकि अब आपको अकेले व्यवस्था देखनी है और सारी जानकारी आपको नहीं, तो कुछ न कुछ तो मदद करने वाला चाहिए। तो आपकी बिटियां हैं, व्यवस्था देखती रहती हैं। हाँ, और प्रभु कृपा से और संबंधी भी अच्छे हैं, जिससे आपको अवसर दिया और साथ में सहयोग दे रहे हैं, कह रहे हैं। और कुछ न दे मन बलवान बनाते रहें और कहते रहें हाँ हाँ हम साथ में हैं आपके, हाँ, तो कार्य हो जाता है। असो कहते ना ना भाई अपना व्यवस्था जानो, हम हमारे बस की बात नहीं है। तो आप मन बनाएंगे फिर भी गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आज भगवान पांडवों को लेकर चले गए और इधर रात्रि में अश्वत्थामा आया। उन 5 बालकों को द्रौपदी के सोते देखा, उन्हीं को पांडव समझा और उनके 5 को शीश को काट दिया, धड़ से अलग कर दिया और प्रसन्नचित होकर के आज दुर्योधन को दिखाने के लिए पहुंचा। मित्रों, मैंने 5 पांडवों का वध कर दिया है, आपके शत्रु आज से समाप्त। तो आज बहुत खुश हुआ, हाका लगाया। लेकिन मित्र, अरे जिनको हमारी इतनी बड़ी सेना नहीं मार सकी, तूने एक क्षण में मार दिया, ये तो हो ही नहीं सकता। भीम को कोई मारने वाला नहीं है। तो बोले अरे मैं प्रमाण उनकी शीश लेकर आया हूं। बोले भीम का शीश दिखा और जैसे हाथ में लिया और जैसे पकड़ा वो सिर से फट गया। आज रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। अरे मित्र तूने क्या किया? ये भीम नहीं, ये भीम का पुत्र है। तूने हमारे वंश में जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। हमारी शत्रुता तो पांडवों से थी, पांडवों के बालकों से नहीं। मित्र तूने क्या कर दिया? आज दुखी होगा क्योंकि उसको श्राप था कि जब एक साथ सुख और दुख दोनों आएंगे तो प्राण छूट जाएंगे। आज रोते बिलखते उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। प्रातः काल हुआ, शिविर में देखा गया आज द्रौपदी के 5 बालकों के धड़ रहे। आज द्रौपदी कुरही की भांति रुदन कर रही है। जिसका एक बालक की उंगली दब जाए मैया रोने लगती है, उसके तो 5 बालक युवा अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होगी। उस मैया के हृदय पर क्या बीत रही होगी? आज बार बार रुदन करती, परेशान होती, चीखती चिल्लाती। आज विचार किया गया कि ये किसने किया, ऐसा सत्कार कौन कर सकता है? तो आज विचार में आया कि केवल एक ही करने वाला एक कार्य है, वो है अश्वत्थामा। आज अर्जुन को बुलाया सभा में। युधिष्ठिर ने विचार किया। अर्जुन ने कहा देवी चिंता मत करो, आपके 5 बालकों के वध करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। भीम बोले उसके रक्त से मैं आपके केसों को धोऊंगा, देवी चिंता मत करो। आज द्वारिकाधीश खड़े हैं। द्वारिकाधीश ने रथ को पकड़ा और अर्जुन सवार हुए, अश्वत्थामा को खोजने लगे। और अश्वत्थामा को जब खोजा गया तो भागने लगा। बाणों की वर्षा अर्जुन पर कर दी और अर्जुन ने उससे लोहा लिया। भयभीत हो गया, सोचा अब मैं परास्त हो जाऊंगा, मैं बचने वाला नहीं हूं। उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया आज अर्जुन पर। आज अर्जुन भी भयभीत हो गए और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा तुमेको दाहमानाम
पबागोसि संस्रते। कृष्ण मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र जला करके नष्ट कर देगा। भगवान ने कहा अर्जुन ठहरो, कभी कभी विष की औषधि विष होती है, कभी कभी लोहे से लोहा काटा जाता है, कभी कभी कांटे से कांटा निकाला जाता है। एक ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए दूसरे ब्रह्मास्त्र का संधान करो। अर्जुन ने भगवान के कहने पर ऐसा ही किया और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके समाप्त। और आज दौड़ करके अर्जुन ने आज अश्वत्थामा के केसों को पकड़ा और पीछे बांध कर घसीटते हुए सभा में लाए गए। आज सभा में खड़े हैं अश्वत्थामा, बंदी बने हैं? और सभी स्त्री पुरुष देखो कलंकित कर रहे हैं, कोस रहे हैं। अरे ऊंच नाम नीच करतूती, नाम कितना ऊंचा है आपके पिता का, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हो, और काम कैसा किया आपने, सोते हुए बालकों को मार दिया। अरे ये किसी बलवान के लक्षण नहीं है। आज सभा में सभी खड़े हैं, सबसे पहले युधिष्ठिर हैं, फिर भीम है, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कृष्ण और द्रौपदी खड़ी हैं। आज अर्जुन ने कहा देखो देवी, आपका शत्रु आपके सम्मुख, बोलो क्या करूं, इसको जलती अग्नि में डाल करके भस्म कर दूं या इसके टुकड़े काट काट करके सिंहों के सामने फेंक दूं, अथवा इसको जिंदा ही भूमि में गाड़ दूं, क्या करूं। भी बोले भैया पूछ क्या रहे हो, अरे इसने कौन सम्मान वाला कार्य किया है, पूछने की आवश्यकता नहीं, इसको मृत्युदंड दो। युधिष्ठिर से कहा भैया आदेश करें, क्या करना चाहिए। कृष्ण मैं क्या बतलाऊं, जैसा राजनीति बोलती राजनीति कहती हूं वैसा करिए, मैं कुछ नहीं कह सकता। नकुल सहदेव ने कहा अरे भैया इसमें पूछने की आवश्यकता क्या है, राजनीति कहती है अपराधी को दंड मिलना चाहिए, दंड दीजिए इसको। लेकिन इधर द्रौपदी खड़ी है, द्रौपदी ने कहा मुंचता मुंचता मेष ब्राह्मणो निस्तरा गुरु, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। अरे अर्जुन ये आप क्या गुरु पुत्र है? अरे जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं दी वो आपकी दी, आपको दी, और आप उसके बदले में क्या कर रहे हो है? अरे इसका वध करने से हमारे पांचों बालक जीवित नहीं हो जाएंगे, उनके प्राण वापस नहीं आएंगे। मेरे तो 5 बालक मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन इसकी मां गौतमी उनका तो अकेला बालक है ना, उसके हृदय पर क्या बीतेगी। गुरु दक्षिणा में दोगे आप। आज समझाया, लेकिन राजनीति दया नहीं देखती है, करुणा नहीं देखती है। आज अर्जुन को समझ में कुछ नहीं आया, कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, गोविंद क्या करूं, मेरा मार्ग प्रशस्त करे, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। द्रौपदी कह रही छोड़ दो, बड़े भैया कह रहे हैं इसका वध करो, युधिष्ठिर जो कहते हैं राजनीति कहती है वो करो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो भगवान ने कहा राजनीति तो कहती है ब्रह्मबंधुरहंतव्या आतताईव धारणा मय्ये भोमयं नामां परिपानुशासनम्। जो अपने बंधुओं का हत्यारा हो
उसका वध कर देना चाहिए, हैं? लेकिन ब्राह्मण का कभी वध भी नहीं करना चाहिए, मारो भी और बारो भी मत, है? तो भीम बोले वाह वाह वाह, बड़े सुंदर न्यायाधीश आए हैं, बड़ा सुंदर फैसला सुनाया है प्रभु, आनंद आ गया। अरे ये कैसा फैसला, मारो और मारो भी मत, है? ये कैसा निर्णय, आप जैसे दो चार निर्णायक हो जाएं तो हो गया कल्याण। महाराज बड़ी सुंदर आपकी व्यवस्था है। भगवान बोले भीम भैया मैं नहीं कहता हूं, शास्त्र कहता है, इसलिए मैंने शास्त्र की बात की है। बाबा जी रामचरितमानस में कहते भी हैं, पूजहि विप्र शील गुणहीना, पूजहि विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। पूजहि विप्र शील गुणहीना, पूजहि विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। पूजहि विप्र शील गुणहीना, ब्राह्मण में कोई गुण ना हो, लेकिन फिर भी वो पूजनीय है, सम्मानीय है, इसलिए ब्राह्मण का वध नहीं कर सकते और छोड़ भी नहीं सकते। तो बोले ब्राह्मण का वध फिर कैसे होगा? बोले सभा में अपमानित कर दो, धक्का मार के निकाल दो और आधे शीश के बाल, आधी मूछ और मस्तक की मणि निकाल करके अपमानित करके सभा से बाहर कर दो। आज ऐसा ही किया गया। अश्वत्थामा को तो चाहिए था कि वो अर्जुन को धन्यवाद देता, साधुवाद देता कि मैंने कार्य तो मृत्युदंड वाला किया था, लेकिन अर्जुन ने अपमानित करके छोड़ा था। लेकिन उसके अंदर ईर्षा रूपी बीज पैदा हो गया। ये संक्रामक रोग है, कोरोना वाला, छुआछूत वाला। कोरोना छूने से बढ़ता है और ये जो संक्रामक ईर्षा होती है, ये ईर्षालु व्यक्ति के पास बैठने से बढ़ती है। आप बड़े सज्जन सरल हो, दो चार बार ईर्षालु लोगों के साथ संगत हो जाए, दो चार बार बुरा कहें तो चार बार तो मुंह ढलाओगे, फिर दो शब्द बोलोगे, दो से भी चार हो जाएंगे, फिर वो आपकी भी आदत बढ़ती जाएगी, वो संख्या बनने लगेगी, है कि नहीं? इसीलिए किसी के पास बैठो तो चर्चा अच्छी करो, ईर्षा ना पैदा हो। उसके अंदर ईर्षा ने बीज ने जन्म ले लिया, मन में सोचे लगा मैं पांडवों का अहित कैसे करूं। अभिमन्यु तो पहले ही युद्ध में मारा जा चुका है, 5 पांडव कल मैंने मार दिए और कोई वंश में बचा नहीं। हाँ, मैंने सुना है कि अभिमन्यु की पत्नी उस समय गर्भवती थी और आज उसके 9 महीने पूर्ण होने वाले हैं। तुरंत ध्यान लगाया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया और उत्तरा के गर्भ पर प्रहार कर दिया। आज इधर भगवान पांडवों को सुंदर समझा करके विदाई ले रहे हैं। आज भगवान की अद्भुत लीला, एक हाथ भगवान रथ के ऊपर आज पकड़े हुए हैं और एक चरण कमल भगवान सीढ़ियों पर रखे हैं रथ के, और सुंदर पीतांबर भगवान को पृथ्वी का स्पर्श कर रहा है। सुंदर भगवान का दिव्य दर्शन, और भगवान चढ़ने के लिए तैयार हुए, तब तक आज उत्तरा चीखती भागती होती, गोविंद मेरी रक्षा करो, हे लाला मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, नान्यम
तद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, मेरी रक्षा करो, मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं। ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को जला करके नष्ट कर देगा। यदि ये नष्ट हो गया तो पांडव के वंश में कोई जल देने वाला भी नहीं बचेगा। भगवान ने कहा बेटी शांत रहो, अपने हृदय में मात्र भाव लाओ। और भगवान एक स्वरूप से बाहर खड़े हैं, अंगुष्ठ मात्र का सुंदर स्वरूप भगवान ने धारण किया और गर्भ के अंदर प्रवेश हो गए। ब्रह्मास्त्र मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। गोपाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से नर तन ये पाया, तेरी कृपा से नर तन ये पाया। तूने किए उपकार घनेरे, तूने किए उपकार घनेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। तेरे बिन मेरा है कौन यार, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। तेरे बिन मेरा कौन यहाँ,
तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। कान्हा तुम्हें छोड़ कर जाऊं कहाँ। कान्हा तुम्हें छोड़ कर जाऊं कहाँ। मैं तो आन पड़ा दर तेरे। मैं तो आन पड़ा दर तेरे। गोपाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गोपाल सवरिया मेरे। मेरे नैना कब से तरस रहे। 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 सावन भादो से बरस रहे। सावन भादो से बरस रहे। ओ सावन भादो से बरस रहे। सावन भादो से बरस रहे। अब छाए घन घोर अंधेरे। अब छाए घन घोर अंधेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। गोपाल सवरिया मेरे। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ। अब और न हमको तड़ पाओ। अब और न हमको तड़ पाओ। अब और न हमको तड़ पाओ। काटो जन्म मरण के फेरे। काटो जन्म मरण के फेरे। हो काटो जन्म मरण के फेरे। काटो जन्म मरण के फेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। गोपाल सवरिया मेरे,
प्रार्थना कर रही हैं, गोविंद मेरे प्राणों की रक्षा न करे हमारे इस बालक। भगवान ने अंगुष्ठ मार का स्वरूप धारण किया और गर्भ में प्रविष्ट करके एक स्वरूप से बाहर खड़े हैं, दूसरे स्वरूप से गर्भ के अंदर हैं। क्योंकि ब्रह्मास्त्र का प्रभाव है कि वो पीठ पर कभी वार नहीं करता, इसलिए भगवान अंदर जाकर, बालक कैसे होता है ऐसे, और भगवान ऐसे जाकर के और अंदर जाकर के गदा, भगवान ने अपने गदा को सुदर्शन चक्र की भांति से चलाया और उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया। और बाहर पूछ रहे, बेटी अब कैसा लग रहा है? अब आज उत्तरा बोली, केशव अब कुछ अच्छा प्रतीत हो रहा है, मुझे शांति लग रही है। आज भगवान ने शांत किया है। जिस प्रकार से भगवान के आगे भक्तों की चालाकी नहीं चलती है ना, उसी प्रकार से भगवान की भी चालाकी भक्तों के सामने नहीं चलती है। आज ये सारा घटनाक्रम देख रही कुंती, और कुंती जाकर के चरणों में, गोविंद आपने बड़ी सुंदर कृपा की है, आज हमारे परिवार की जो रक्षा की है ना, आज मुझे नहीं पता था तू भगवान है, हा? लाला आज मेरे परिवार की रक्षा करके तूने वंश की रक्षा करके बड़ा उपकार किया है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब सुंदर प्रार्थना की, आज चरणों को छूना चाह, अरे कृष्ण का बुआ क्या करते हो? अरे मैं आपका भतीजा हूं, भगवान भगवान कुछ नहीं है? कुंती बोली, अरे लाला मैं आपकी चतुरता समझती हूँ, किसी को बाबा बनाते हो, किसी को दादी बनाते हो, किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, ये क्यों भूल जाते हो सबके परबाबा तो आप ही हो। हे गोविंद बड़ी रक्षा की। आज जब कहा, कृष्ण ने कहा चलो मैं भगवान हूं, और जब हूं तो आप सब कुछ मांगो, मैं आपको देना चाहता हूं। आज युधिष्ठिर खड़े सबसे नंबर 1 पे, बोले युधिष्ठिर भैया आप मांगो क्या चाहिए? युधिष्ठिर ने कहा, अरे लाला मुझे क्या चाहिए, मैं तो यही चाहता हूं जीवन में कितनी भी समस्याएं आए लेकिन मैं सदैव सत्य पर चलूं, मेरा मन कभी टिके नहीं, सत्य पर चलता रहे। भीम से कहा भैया आप मांगो। भैया ने कहा मैं क्या मांगू, वैसे भी लोग बड़ा बदनामी करते हमारी हैं, बहुत खाते हो, हाँ? तो प्रभु इतना हम खाते हैं उसमें हमारा कोई दोष नहीं, लेकिन ये चाहते हैं कि खाते पीते सोते जागते आपका चिंतन बना रहे। हाँ? भगवान उनको भी दिया। अर्जुन खड़े बोले आपने सदैव मुझे शिष्य कहा, मैंने आपको गुरु माना है, तो गुरु शिष्य वाला सदैव स्नेह बना रहे। और उसी सभा में खड़े भगवान की बहन सुभद्रा जी और द्रौपदी। द्रौपदी से कहा आप, बोले आपने मुझे सखी कहा और मैंने सदैव आपको सखा कहा, यही भाव बना रहे केशव, और क्या चाहिए? सुभद्रा से भगवान ने कहा बहन आप भी कुछ मांगो, तो पहले तो मना किया, लेकिन फिर सुभद्रा ने कहा लाला कुछ देना चाहते हो तो मैं एक वचन मांगती हूं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्दैव में विशतुमा नसराज हंस प्राण प्रणाय शमये कफवात पित्तये कंठा विरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। अरे
गोविंद आपके चरण कमल हैं पिंजरा, और हमारा जो राजहंस रूपी मन है ना, वो आपके चरणों में जाकर के फंस जाए। हैं? पद पंकज पंजरांते, हैं? चरणों में जाकर फंस जाए। क्यों? अंत समय में आपके चरणों की याद नहीं आती है। बुढ़ापे में जवान लड़खड़ाने लगती है, साफ निकलता ही नहीं है। बोलते कहो आम, हैं? तो बोल लोगे सीधा, और कहो राम और जबान खड़खड़ानी तो बोली आम, है कि नहीं? राम नहीं निकलती। और जैसे कहो कृष्ण, वैसे कहो कृष्ण, है कि नहीं? उच्चारण शुद्ध नहीं होता है। लोग कहते हैं बुढ़ापे में भजन करो, हैं? जब जवानी से आदत नहीं है, बुढ़ापे में कैसे कर पाओगे? हैं? जब जवानी से आदत डालोगे तब तक बुढ़ापे में याद रहेगा। अब बुढ़ापे में कोई स्कूल थोड़ी स्पेशल है आपको सिखा देगा तत्काल में, है कि नहीं? तो आदत है, आदत डालो। तो आज सुंदर समझाया, उपदेश किया, और समझाकर सुंदर कुंती खड़ी है सभा में, सबको वरदान दिया। और कुंती से कहा बुआ जी आप भी कुछ मांगो। बुआ ने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आज जब आग्रह किया तो कुंती ने पल्लू फैला दिया, लाला कुछ देना चाहते हो तो एक वस्तु दे दो। विपदा संतु ना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भगवतो दर्शनम स्यात् तद भुव पुनः भव दर्शनम। देना चाहते हो तो लाला संसार की जितनी विपत्तियां हैं ना, वो झोली में डाल दो, इस झोली में डाल दो। तो आज भगवान ने कहा ना बुआ मैं कुछ देने वाला नहीं हूं आपको। अरे आपके जीवन में कितने कष्ट आए, है? कुंती का जन्म कहीं हुआ, पालन कहीं हुआ, है? और जब विवाह हुआ तो पति भी मिला के उसकी पत्नी पहले से एक, और जो सुख वो पीलिया रोगी ग्रसित, उसको भी श्राप, पति का सुख नहीं। वो तो दुर्वासा के मंत्रों के द्वारा बालकों का जन्म हो गया, और वो भी दो पुत्र नकुल और सहदेव उनकी सौत के। पति अपने मन पर काबू नहीं रख पाए, पत्नी के पास चले गए, माद्री के पास, इससे उनकी मृत्यु हो गई। पति का और गम कष्ट, जीवन में सुख नहीं। और जो पुत्र बचे से उनके 100 शत्रु कौरव रात दिन मारने का प्रयास करते, कभी लक्षाग्रह में, कभी लड्डू खिलाकर, कभी डुबो करके, कभी वृक्ष से गिरा करके, इतने शत्रु, कभी सुख नहीं भोगा। और बुआ आज मांग भी रही हो तो क्या दुख। आज कुंती बोली सुख के माथे सिला पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। अरे उस सुख को लेकर क्या करें जो आपसे दूरी बना दे, हैं? ज्यादा सुख सुविधाएं होने से भगवान का वजन नहीं होता है। विपदा नहीं विपदो नहीं विपदा संपदो नहीं संपदा। विपदा नारायण स्मृति संपन्ना नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते। सबसे बड़ी संपत्ति कौन? जो भगवान का स्मरण होता रहे। विपत्ति कब? बाबा जी ने रामचरितमानस में हनुमान जी से पूछा विपत्ति कब है, तो बोले विपत्ति सबसे बड़ी वही है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई,
हाँ? जप तप सुमिरन भजन न होय। सबसे बड़ी विपत्ति वही, जब भगवान से दूरी हो जाए समझ लो समस्या घेरने वाली हैं, है कि नहीं? इसीलिए भगवान से स्नेह अधिक बढ़ाओ और जबरदस्ती बढ़ाओ। जैसे डॉक्टर कहता है ना, बुखार है खाना खाते रहना ठीक हो जाओगे, हैं? और समझ लो बीमारी आने वाली है शरीर में, तो जबरदस्ती पूजा में मन ना लगे, जबरदस्ती करो। जबरदस्ती करते रहोगे तो बीमारी नहीं आएगी, दूर रहेगी। तो आज सुंदर कृष्ण ने सभी को समझाया, मैया को शांत किया और रथ पे सवार होकर जाना चाहते थे। आज पांडवों ने रोक लिया। रात्रि भर युधिष्ठिर को गीता का उपदेश दिया, जो महाभारत में अर्जुन को दिया था वही युधिष्ठिर को, लेकिन युधिष्ठिर के एक बात भी पल्ले नहीं पड़ी। क्यों? जो आपको उपदेश करने वाला उसके प्रति आपका सम्मान होना अति आवश्यक है। आप उसका सम्मान करते हो आप, क्योंकि अर्जुन तो गुरु मानते थे, इसलिए जो कहते थे वो समझ में आया। और वो समझते थे युधिष्ठिर की लाला तो हमारे सामने खेला कूदा गोद में, छोटा है ना, ये इतना उपदेश कैसे है? जैसे पति पत्नी को कितना उपदेश करे, समझ में नहीं आएगा, है? पुत्र कितना बड़ा अधिकारी बन जाए, माँ के लिए वो इतने बड़े लल्लई हैं, है कि नहीं? कोई प्रभाव नहीं, है कि नहीं? और दूसरे पड़ोसी आपके कितने बड़ी आप पोस्ट पहुंच जाओ, उनके पड़ोसी हो, हैं? कल हमारे सामने नेकर में घूमत रहे, आज विधायक बन गया था, कहा है? कभी आपका सम्मान नहीं हो पाएगा वहां, है कि नहीं? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो आज भगवान ने उपदेश किया लेकिन समझ में नहीं आया, और सुंदर आज भगवान कौरव पांडवों के साथ सुंदर पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र में, जहां भीष्म पितामह सुंदर उपदेश कराया। द्रौपदी हंस पड़ी। प्रसंग तो बहुत अद्भुत है, अच्छे हैं, समय तक ही करना है, समय के बाद भी आप लोग भी नहीं सुनेंगे और ये तो लोग हमारी कथा ही नहीं सुनेंगे है कि नहीं? कथाएं तो अनंत हैं और कितनी कही जाए। आज सुंदर उपदेश करके सुंदर भगवान आज द्वारिका गए हैं। अर्जुन छोड़ने के लिए गए, कुछ समय लग गया आने में। आज अर्जुन छोड़ करके जब आए वापस तो सूचना मिली भगवान को कि आज जिस बालक की आपने रक्षा की थी उसका जन्म हो गया। उसका नामकरण करने के लिए भगवान सुंदर व्यवस्था स्वागत सम्मान के साथ आज पहुंचे हैं। हस्तिनापुर में सामग्री प्रदान की, उत्सव मनाया, और जो बालक का जन्म हुआ उठ करके बैठ गया, चारों तरफ देखने लगा। वहां व्यास जी भी हैं। युधिष्ठिर ने पूछा ये बालक कैसा चारों तरफ देख रहा? बोले ये उन्हीं को खोज रहा है जिन्होंने गर्भ में रक्षा की थी, वो कहाँ है? कोई गोद में लेता तो पहले देखता उनको और फिर रोने लगता। बोले क्यों रो रहा है? बोले उन्हीं को पहचान रहा, वो है कहाँ? और जैसे भगवान गए, भगवान ने गोद में लिया, भगवान को पहले देखा और फिर खिलखिला के हंसने लगा, अरे यही तो हैं। आज भगवान ने हाथ फिराया सर पे और कहा आपका नाम आज से विष्णुरात है, और उनका सुंदर नामकरण कर दिया। वही राजा परीक्षित हुए, जो अपनी इच्छा से जन्म ना ले मरे ना वो परीक्षित है कि नहीं? तो सुंदर इनको परीक्षित कहा जाता है। और परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए। भगवान आज अर्जुन फिर छोड़ने आए 6 महीने बाद। जब वापस आए तो युधिष्ठिर ने बड़ी डांट फटकार लगाई कि बताओ आप जब चले जाते हो तो बिल्कुल भूल जाते हो आपका पौत्र बड़ा हो रहा है और आपके मुख का तेज कैसे नष्ट हो गया? आपने अगम्य स्त्री के साथ समागम किया है, अथवा आपने किसी गौ का वध किया, हत्या की है, अथवा जिसके बिना हम रह नहीं सकते वो छोड़कर चले हुए। तो ऐसा जैसे सुना, आज अर्जुन रोने लगे। बतलाया भगवान श्री कृष्ण इस धाम को छोड़ के सुधाम चले गए हैं। कुंती ने सुना और एक क्षण में प्राणों को त्याग दिया कि गोविंद नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी। और पांडवों ने सोचा जब यहाँ कोई नहीं है, जब केशव नहीं, तो हमारा जीना ही निरर्थक है। तो आज अपने पुत्र परीक्षित को सुंदर राज सिंहासन बैठाला और वो भी चल दिए हैं उत्तराखंड की ओर। बद्रीनाथ धाम से सीधे स्वर्ग के लिए सीढ़ी लगी हैं और रास्ते में सारे पांडव गल गए। केवल युधिष्ठिर सशरीर वहां तक गए। एक क्षण के लिए उनको भी नरक का दर्शन करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक बार झूठ बोला था। महाभारत में अश्वत्थामा मरो नरोवा कुंजरो बोल दिया था, तो इसलिए द्रोणाचार्य का वध कराने के लिए एक क्षण के लिए उनको भी नरक जाना पड़ा। और साथ में कुत्ता गया था एक, वो भी स्वर्ग पाया था। तो इनके साथ स्वर्ग
गमन किया। इधर परीक्षित का विवाह इरावती के साथ हुआ, इनके 4 पुत्र हुए और सबसे बड़ा जन्मेजय हुआ। एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और शिकार में खेलने के निकले तो उन्होंने सुंदर कौतूहल देखा। एक गाय भागती हुई जा रही है और पीछे से एक पैर वाला बैल है और काला काला एक तांबे जैसे तार है उसके, और लाल लाल आंखें, नंगी तलवार लेकर आए। वो कलयुग था। सुंदर आदि प्रसंग को यहाँ दर्शाया। जंगल में गए, वहाँ समीक ऋषि का अपमान किया और सर्प डाल दिया तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। गौरमुख ऋषि ने आकर के बतलाया अपनी मुक्ति का उपाय कर लीजिए, और सुंदर परीक्षित अपनी पत्नी को शांत किया। जन्मेजय का राज तिलक किया। तिलक करके सुंदर आज शुक्रताल में बट छाया में जाकर बैठे हैं और वहां सुंदर कोई निर्णय नहीं कर पा रहा है कि इनकी मुक्ति का उपाय क्या किया जाए। तो सुंदर सभी चिंतन कर रहे हैं। आज यहीं पर चिंतन करने दीजिए, कल यहाँ से फिर चिंतन करते हुए कथा को आगे बढ़ाएंगे। आइए 2 बार प्रभु का नाम लेते हैं। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सबैया देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। करूँ सेवा तेरी दिन रात। हरि बोल। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सबैया देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे
रख गिरधारी, मेरे सिर पे रख गिरधारी, मेरे सिर पे रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी। अपने दोनों ये हाथ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। ओ बाबा देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। भैया देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। सवरिया देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। सभी लोगों को सुंदर साधुवाद, धन्यवाद। समय से आप लोग पंडाल में उपस्थित हो जाते हैं गेस्ट हाउस में, और जितने लोग हैं सुनने वाले हैं, इसीलिए मन लगता है। अभी कथा सुनाकर आए, वहाँ सुनने वाले तो कम थे, लेकिन पब्लिक इतनी थी कि जगह नहीं मिलती थी। हैं करीब हमें लगता 400-500 लोग आ जाते होंगे, लेकिन सुनने वाले 2 ही 4 थे, तो कथा हमको निपटाना होता था। लेकिन यहाँ सुनाने में थोड़ा मन लगता है कम से कम, लेकिन देखते कि लोग ऊब न जाए, इसलिए बीच बीच में भजन लगा देते हैं। तो हमारा कथे में चलता, मन चलता रहे कथा में। आप लोग श्रोता अच्छे हो, सच्चे हो, तो आज बड़ी अच्छी कृपा है भगवान की। अपने स्थान पर खड़े हो जाए, इसी प्रकार से आप आते रहिए और सुंदर भगवान कथा चलती रहे। आरती का दर्शन करें। चंद्रमा मनुषो जातच्छोः सूर्यो जायत, श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखार्धविनीरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती हो, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्रीमद्